जय साईं राम। आपके साईं आंटी चैनल के माध्यम से आपके बीच में साथियों, जो बाबा को मानते हैं और अपना दृढ़ विश्वास रखते हैं, उन पर श्रद्धा रखते हैं, सबूरी रखते हैं, उनके साथ आए न दिन कोई ना कोई चमत्कार होते रहते हैं। चमत्कार का मतलब है आशीर्वाद या उनकी कृपा बरसती रहती है अपने उन भक्तों पर जो बाबा पर अपनी पूर्ण श्रद्धा और समर्पण रखते हैं। ठीक है, बाकी तो सब इन बातों को सुन करके कोइंसिडेंस या अचानक हुआ कुछ घटना मानते हैं, लेकिन हम उसे चमत्कार मानते हैं। तो साथियों, मुझे एक बहुत पुरानी बात याद आई। बाबा की कृपा हुआ यूँ कि एक बार मैं टीवी देख रही थी, तो टीवी में मेरठ की छोटी शिरडी का एक प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें बहुत ज़्यादा नारियल बंधे हुए थे, हज़ारों की संख्या में नारियल होंगे। तो वो मैं भी देख रही थी, 1 घंटे का वो कार्यक्रम था। तो मैं तो कभी मेरठ गई नहीं थी, मैं जानती नहीं थी। तो जैसे मैं अपने घर के बाहर निकली, तो मेरी पड़ोसन भी देख रही होगी वो प्रोग्राम। तो उसने मेरे से बोला कि भई तूने तो ये शिरडी देखी होगी ना, छोटी शिरडी मेरठ में? मैंने कहा नहीं दीदी, मैंने नहीं देखी, मैंने तो आज टीवी में ही देखी है। तो वो कहने लगी तेरी देवरानी मेरठ की है, तेरी बहू मेरठ की है, तब भी तूने मतलब ये मेरठ की शिरडी नहीं देखी? तुम्हारे यहाँ तो मेरठ की रिश्तेदारी है। मैंने कहा हाँ, कभी कोई बात हुई नहीं। तो मैंने शाम को अपनी बहू से पूछा, मैंने कहा श्वेता, तुम्हारे मेरठ में इस तरह से कोई छोटी शिरडी भी है? तो बोली कि हाँ मम्मी है, और मैं वहाँ पर जाती थी, वहाँ पर नारियल बांधे जाते हैं, और जब कोई हमारी इच्छा पूरी हो जाती है ना, तो हमारे सामने कोई ना कोई नारियल टूटकर गिर जाता है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या श्वेता, कभी तुम्हारी भी कोई इच्छा पूरी हुई है? तो उसने बताया हाँ मम्मी, मैं पहला तो मेरी यही इच्छा थी कि मुझे कोई साईं भक्त परिवार मिले ससुराल। तो देखो ना, मैं आपके घर में आ गई, तो साईं भक्त का परिवार चाहती थी मैं, तो मेरी ये इच्छा पूरी हो गई, मैं साईं परिवार में आ गई। और इसके अलावा मम्मी जी, एक बार मेरे भाई का एडमिशन किसी मनचाहे स्कूल में, कॉलेज में नहीं हो रहा था, तो मैं वहाँ पर नारियल बांध कर के आई अपने भाई के लिए कि बाबा मेरे भाई का एडमिशन उस स्कूल में हो जाए। तो मम्मी हफ्ते 10 दिन बाद जब मैं बाबा के मंदिर में वैसे ही मत्था टेकने गई, तो एक नारियल टूटकर मेरे पास आ गया था। नारियल मेरे सामने टूटा। तो वहाँ पर ऐसा होता है मम्मी कि जब कोई नारियल टूट जाता है, तो वहाँ की मान्यता ये है कि हमारी विश पूरी हो गई है। तो इस तरह से मेरी 2 इच्छाएँ जो हैं इस मंदिर से पूरी हुई। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी इस मंदिर को देखूं, भाई साईं भक्त तो हम हैं ही, तो जहाँ भी साईं के मंदिर होते हैं वहाँ जाने का मन तो करता ही है। इच्छा पूर्ति तो साथ ही मैं हकीकत बताऊं तो अपने घर में रहकर भी जब आप बाबा से कोई प्रार्थना करते हैं, तो बाबा तो घर से भी कबूल कर लेते हैं। केवल बात होती है श्रद्धा के, विश्वास की। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी जाऊंगी। ठीक है, तो मेरी एक सहेली है, यहीं पर रहती हैं हमारे मौजपुर में। वो कहने लगी दीदी मैं बड़ी शिरडी तो नहीं जा पा रही हूँ, तो कम से कम मुझे ये पुरानी शिरडी मेरठ वाली दिखा दो। मैंने कहा भाई गई तो मैं भी नहीं हूँ, पर चलो चलते हैं। तो साथियों, मुझे तो कुछ पता नहीं था, तो किसी ने मुझे बताया कि मेरठ की ट्रेन जाती है शाहदरा से सुबह शायद 10 बजे, तो उससे आप चले जाओगे ना, तो मेरठ कैंट उतरोगे, वहीं पे ही छोटी शिरडी मिल जाएगी आपको। तो मैं और मेरी फ्रेंड जा रहे थे शाहदरा, टिकट लेकर के हमें बैठना था। लेकिन साथियों हुआ क्या कि हम मतलब बहुत जल्दी में थे, और टाइम ट्रेन का हो रहा था, और हमें कुछ नॉलेज नहीं थी कि टिकट कहाँ से लें, कौन से प्लेटफॉर्म पर कहाँ ट्रेन आएगी, कौन सी ट्रेन जाएगी, मतलब कि हमें जानकारी नहीं थी। तो फिर भी हम ना बहुत तेज़ भागते जा रहे थे उसके अंदर शाहदरा रेलवे स्टेशन के पास। तो इतने में मेरी एक स्टूडेंट सामने खड़ी हुई थी, उसने मुझे एकदम बोला मैडम नमस्ते नमस्ते। तो मैंने बस हाथ हिला के उसके सिर पे हाथ जल्दी से रखा, नमस्ते बेटा नमस्ते, मैं बहुत जल्दी में हूँ। तो वो बोली रुकिए मैडम, रुकिए रुकिए, मैं आपको देखकर तो खड़ी हुई हूँ। मैंने कहा हाँ बेटा जल्दी बोलो, मुझे ट्रेन पकड़नी है। तो बोली हाँ मैडम, मुझे इसीलिए तो मैं रुकी हूँ आपकी मदद के लिए। ये मेरे पापा हैं और ये रेलवे के ही कर्मचारी हैं, ये रेलवे में काम करने। बहुत दूर से आपको जल्दी जल्दी आते हुए देखा, तो मैंने अपने पापा से कहा कि मेरी मैडम की जल्दी से हेल्प करो, वो बहुत जल्दी जल्दी आ रही हैं। तो उनके पापा ने कहा कि हाँ मैडम बताओ आपको कहाँ जाना है, कहाँ की टिकट चाहिए मुझे बताओ।
तो फिर मैंने बताया कि मुझे ऐसे मेरठ जाना है, तो मुझे नहीं पता कौन सी ट्रेन है, ना मुझे ट्रेन का नाम पता, और बस मुझे मेरठ कैंट उतरना है। तो बोले कि आप यहीं खड़े रहिए, मैं लेकर आता हूँ। तो साथियों देखिए, बाबा की मर्ज़ी से ही तो ये मदद मुझे मिली, क्योंकि हम तो इतनी जल्दी में थे और हमारी ट्रेन निकल जाती, हमें ये हेल्प ना मिलती तो, क्योंकि हम तो पूछने-पाछने में रह जाते, ट्रेन निकल जाती। तो वो उनके पापा मेरे लिए टिकट लेकर आ गए दोनों की हमारी, और उन्होंने फटाफट मुझे ऊपर चढ़ा के बोले कि देखो मैडम, ये सामने से ट्रेन आ रही है, बस यही आपकी ट्रेन है। तो कितनी बड़ी मदद मिली हमें बाबा के द्वारा, और किसी को माध्यम बनाया मेरी स्टूडेंट को, तो ये बाबा की ही कृपा है, तभी तो हमें ये मदद मिली। तो साथियों फिर हम उसमें बैठ गए और हम दिल्ली कैंट, वो सॉरी, मेरठ कैंट उतर गए। अब जब हम उतर गए तो हमें फिर नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है। फिर हमने किसी से पूछा, तो उन्होंने कहा भई यहाँ से 60 रुपये या 80 रुपये रिक्शे वाले मांगने लगे हमसे। तो हमने कहा कि भई किसी ने बताया कि इतना दूर नहीं है, ये लोग हमें कहाँ से कहाँ ले जाएँगे। तो मैं वहाँ की जो दुकान-वुकान सी लगी हुई थी छोटी-छोटी, वहाँ पर मैं पूछती रही स्टेशन पर। तो किसी ने बताया कि मैडम ये तो बहुत घुमा-फिरा के ले जाएँगे, आप बिल्कुल सामने निकल जाओ, और सामने जो पुल दिखाई दे रहा है ना, बस इसी के पास ही बिल्कुल मंदिर बना हुआ है, आराम से आप पहुँच जाएँगे। सरगना है, शायद सरधना है जगह का नाम, शायद मैं ठीक ले रही हूँ। तो मैंने और मेरी फ्रेंड ने सोचा कि चलो पैदल चलते हैं, क्योंकि रिक्शा वहाँ कोई था ही नहीं। तो बोले मैडम रिक्शा तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप चल जाओगे, 15-20 मिनट में पहुँच जाओगे, ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम थके हुए थे हालाँकि, फिर भी हमने चलना शुरू कर दिया। हम बार-बार आगे-पीछे देख रहे थे कि बहुत थके हुए हैं, कोई रिक्शा मिल जाए, कोई रिक्शा मिल जाए। रिक्शे का कोई रास्ता नहीं था, ऊबड़-खाबड़ रास्ता था मिट्टी-मिट्टी का, और ना कोई रिक्शे चल मतलब आगे-पीछे कोई रिक्शा हमें दिख नहीं रहा था। हम चलते रहे। इतने में क्या होता है कि पीछे से एक बहुत ही बुजुर्ग एक रिक्शा खींचते हुए आ रहे थे हमारे पीछे, और हमें बोले कि बेटा रुको, तो कहाँ जाना है आपको? तो हमने कहा कि हमें तो साईं मंदिर जाना है, छोटी शिरडी वाले। तो बोले कि बैठो। अब हम एक-दूसरे को देखने लगे, मैं और मेरी फ्रेंड। हमने कहा इतने बूढ़े हैं ये कैसे चलाएँगे, और इतना ऊबड़-खाबड़ रास्ता, हम तो गिर जाएँगे, और ये खींचेंगे कैसे? तो हमने कहा नहीं बाबूजी, आप तो काफ़ी बुजुर्ग हैं और रास्ता बहुत ख़राब है, कोई नहीं हम पैदल चले जाएँगे। बोले नहीं बैठो आप चिंता मत करो, मैं आपको बिल्कुल ठीक पहुँचा दूँगा। तो साथियों हम बैठ गए, तो उन्होंने हमें वहाँ तक पहुँचा के बोले कि ये सामने जो है ये मंदिर है। तो उसका बड़ा छोटा-सा गेट था। तो हमने बाबा से पूछा कि बाबा ये तो बड़ा छोटा-सा गेट है, ये मंदिर कहाँ है ये? तो बोले कि हाँ, हाँ बेटा अंदर जाओ, ये मंदिर ही है। मैंने तुम्हें बिल्कुल ठीक जगह पर छोड़ा है। तो साथियों उन्होंने हमसे केवल 20 ही रुपए लिए, वो भी हमने हाथ जोड़ कर दिए, और हमें बड़ा अच्छा लगा, और हमें ऐसा एहसास हो रहा था कि जहाँ आगे-पीछे कोई रिक्शा ही नहीं, और वहाँ लोग बता भी रहे थे कि यहाँ रिक्शा नहीं मिलता है मैडम, लेकिन बाबा हमें किसी भी रूप में आकर के मदद दे गए और हमें पहुँचा दिया। तो साथियों जब हम अंदर गए, गेट तो बड़ा छोटा-सा, बाहर से पता नहीं लग रहा था कि अंदर इतना बड़ा मंदिर है। जब हम अंदर गए तो पता लगा कि यहाँ पर नारियल बांधे जाते हैं। तो हमने जैसे-जैसे जो-जो वहाँ पर पंडित जी ने बताया वो सब हमने वहाँ पर कर लिया, और नारियल भी उन्होंने बाँध दिए जो मेरे साथ गई थी। और उन्होंने दुआ करी कि अ, बाबा, उनकी जो बेटी जॉब करती थी राखी की, तो उन्होंने अपनी नेहा बेटी के लिए माँगा कि वो मैनेजर हो जाए। तो साथियों देखो, जब हम लोग शिरडी से आ गए, तो आने के कम से कम 15 दिन के अंदर ही उनकी बेटी मैनेजर हो गई, और उसके बाद वो पहला चेक लेकर के हमारे मंदिर में आई। वो बोली आंटी, जो आपने दुआ करी थी ना वो कबूल हो गई है, और मैं ये चेक बाबा जी के चरणों पे लगाने को लाई हूँ। तो साथियों फिर उसने कहा कि अब आंटी धन्यवाद करने भी आपको जाना पड़ेगा। तो फिर मैं और राखी, हम दोनों फिर दोबारा मेरठ शिरडी में बाबा का धन्यवाद करने के लिए गए। तो इस प्रकार हमारे 2 बार वहाँ दर्शन हुए, मेरठ में छोटी शिरडी के। तो साथियों शिरडी हो या छोटी शिरडी मेरठ की हो, या हमारे घर का मंदिर हो या आस-पास का मंदिर हो, बाबा तो बाबा हैं, और उनकी लीला अपरंपार है। वो तो कहीं से कुछ भी करके दिखा देते हैं। तो यदि साथियों आप चैनल पर नए हो तो साईं आंटी चैनल को विज़िट कर लीजिएगा, और मेरे काम पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर देना। और अगर ये अनुभव आपको अच्छा लगा हो तो इसको भी लाइक और शेयर ज़रूर करना। बहुत जल्द मिलती हूँ। धन्यवाद।
जय साईं राम। आप सभी को बाबा की कृपा हम सब पे हमेशा बनी रहे। और बस जल्दी मिलती हूँ मैं किसी बाबा की अन्य चर्चा के साथ या किसी अन्य चमत्कार के साथ, चाहे वो मेरे साथ हो या किसी डिवोटी के साथ। और यदि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो आप साईं आंटी चैनल पर मुझे कर सकते हैं। ठीक है।